वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। अल्लाह की तौफ़ीक़, उसके करम, उसके एहसानात बेहद बेशुमार बेकिनार। दरूद व सलाम, तहय्यात व तस्लीमात सय्यिदुर रसूल सय्यिदुल अंबिया इमामुर रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अतहर आला और बाला के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अल्लाह दायमी ताज़गी दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दायमी है, दुनिया में ही नहीं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको आखिरत में भी ताज़गी तरावत अता फरमाए। ये सीरत कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इस मर्तबा ही नहीं, इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। ज़ीवक़ार सामीन, हर दौर के अंदर हक और बातिल एक दूसरे के मुकाबिल रहे, मगर यह भी हकीकत है हमेशा हक के सामने बातिल मिटता है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हमारे हिस्से में वो हक आया जिसके मुकाबिल न कोई चीज ठहर सकी, न क़यामत तक ठहर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल कलम। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की तख्लीक फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया उक्तुब, कि कलम लिख। फिर कलम का ये सवाल कि माज़ा अक्तुब, अल्लाह जी मैं क्या लिखूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उक्तुब मक़ादीर अल खल्क़ हत्ता तक़ूम अस्साअह।
मेरी मखलूक के बारे में लिख यहां तक कि क़यामत आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखवाता चला गया, क़यामत तक के लिए कलम लिखता चला गया जो जो अल्लाह के अहकामात थे। फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम के जरिए लिखवाया, अल्लाह ने कसम खा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तरून, नून हुरूफे मुक़त्ताआत में से एक, फिर कलम की ही नहीं जो जो कुछ कलम ने लिखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी भी कसम खाई। हमारी दावत किसी बस्ती में बैठकर, किसी इलाके में बैठकर नहीं, हमारी दावत मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। और इस दावत से बढ़कर बेहतरीन दावत किसी कौम की, किसी जमात की नहीं हो सकती। अल्लाह का कुरान कहता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, उससे बढ़कर सच्ची बात, खूबसूरत बात किसी की नहीं जो अल्लाह की तरफ दावत देता है, अच्छे अमाल करता है। फिर दुनिया से नहीं, जिसकी दावत वो देता है, जिसकी दावत है, फिर उसकी हिफाजतें, उसकी इज्जत, उसके वक़ार की जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में ले लेता है। सूरह यासीन दूसरा रुकू, अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इत्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। बस्ती वालों की तरफ, इलाके की तरफ अल्लाह ने अपने दो नबियों को मबऊस फरमाया, बस्ती वालों ने झुठला दिया। अल्लाह के नबियों को मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह दावत को झुठला दिया। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, फिर तीसरे नबी को भिजवा करके हमने बस्ती वालों को नहीं, अपने भिजवाए हुए रसूलों को भी इज्जतें अता फरमाई। झुठला दिया। फिर यहां तक ही नहीं, हक वालों के बारे में कहने लगे कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अहले हक के बारे में कहने लगे इन्ना ततय्यरना बिकुम, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कहने लगे तुम मनहूस हो, अगर अपनी हरकतों से बाज ना आए हम तुम्हें रजम कर देंगे, मार मार के लहूलुहान करते जाएंगे, तुम्हें खत्म करते जाएंगे। अल्लाह के कुरान पाक ने कहा कालू तायरुकुम माअकुम, हक वालों को मनहूस कहने वालों, मनहूस तुम हो। अभी ये सिलसिला जारी है। इसी दौरान एक गरीब कारपेंटर
नज्जार तरखान मजदूर ने सामान लादा हुआ अपना घर से निकलता है लोगों की मजदूरी करने के लिए, बच्चों के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए निकलता है। इस मुबाहसे को सुना, अल्लाह का कुरान गवाह है। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, वजा मिन अक़सल मदीना रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। इस बहस को सुनते सुनते ऐलान करता है, हक का ऐलान करता है, अल्लाह के रसूलों की ताईद करता है, सच्चों का साथी बनता है। और अल्लाह का कुरान वजा मिन अक़सल मदीनति रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। कहने लगा, लोगों तुमसे कुछ नहीं मांगते, सवाल नहीं करते, और कहते हैं इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हम अपने रब से जज़ा लेंगे, इसका बदला लेंगे। बदबख्तों ने बहस को छोड़ा, हबीब नज्जार को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। हबीब नज्जार मार खाता रहा, वो मारते रहे, निढाल कर दिया, मार मार के लहू लुहान कर दिया। एक बदबख्त आगे बढ़ा, हबीब नज्जार के पेट पर छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक और बदबख्त छुरा लेके आया, हबीब नज्जार के पेट में छुरा मारता है, हबीब नज्जार की अंतड़ियां पेट से बाहर आ जाती है। जख्मी भी था, निढाल भी था, मगर अल्लाह पे तवक्कल था, उससे ताल्लुक था। इन्हीं लोगों के बारे तो अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। अंतरिया बाहर निकली हुई, जमीन पर गिरा हुआ, अभी रूह ने कफ्से अंसरी से परवाज नहीं की, जख्मी और निढाल पड़े हुए हबीब नज्जार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जन्नतों के नजारे करवा दिए। हबीब नज्जार ने जब जन्नत को देखा, मंजर को देखा, मनाजिर को देखा, जुबान से रब ने निकलवाया, क़ाल या लैत क़ौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश के मेरी कौम को इल्म हो जाता, उससे ताल्लुक की बरकत की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश भी फरमा दी है, अल्लाह ने जन्नतों में मुझे आला मकाम भी अता फरमा दिया है। यही उम्मीद, यही ताल्लुक हर अहले हदीस का है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक की दावत को पेश फरमाया, बाज दूर हुए, अक्सर करीब हुए, और आका अलैहिस्सलाम के साथियों का यकीन इतना पुख्ता था, आपके फरामीन पे अमल करना, एक से बढ़कर आगे बढ़ना, ये अपनी इज्जत और वकार समझते थे। किस किस का तज़किरा किया जाए, ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पहरेदार बनते हैं, फिर एक दो नहीं 90 से ज्यादा जख्म
ये शरीर से बदन का नौजवान, कद काठ में उससे बड़े और भी हैं, मगर इसकी सोच और जज्बा अपने पहरे के लिए जब आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, ये हर मर्तबा हाथों को उठाते हैं, आगे बढ़े। आका अलैहिस्सलाम के पहरेदार की हैसियत से 90 से ज्यादा जख्म जिस्म पे खाए, जमीन पे गिरे, कायनात के इमाम के कदमों पे अपने होठों को रखा। आका अलैहिस्सलाम ने इस कैफियत में देखा। हबीब नज्जार का तज़किरा भी आपने सुना। ज़याद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 90 से ज्यादा जख्म खाते हैं। आका अलैहिस्सलाम आंखों को बंद करते हैं, जुबान से कहते हैं, अल्लाह के नबी जी, मैंने तो पहरा दिया ही इसलिए था, मैंने तो रब से दुआ की थी, अल्लाह जब दुनिया से जाऊं, अल्लाह मेरी नजरों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा हो। और फिर ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नसीबों वाले हैं, आंखें बंद होने से पहले ये कैफियत जो गुजरी, 90 से ज्यादा जख्म खाए, आका अलैहिस्सलाम से ताल्लुक की बरकत की वजह से अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना दीदार अता फरमा दिया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न हज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 70 साथियों के हमरा बादशाह के कैदी हुए, एक एक को उठा करके कड़ाहे के अंदर डाल दिया गया। खोलते हुए तेल का कड़ाहा है, एक एक साथी कबाब बनता जा रहा, देखते रहे। आखिर में जब अपनी बारी आई, बादशाह ने ऑफर की बेटी के रिश्ते की, सल्तनत के अंदर शामिल करने की, जागीरें अता करने की। साथी दुनिया से चले गए, अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। अब जब बारी आई अब्दुल्ला इब्न हज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उन्हें भी पकड़ा, लाए गए, आंखों से आंसू रवा हो गए। बादशाह ने समझा, घबरा गया, परेशान हो गया, कहा अब रोने की क्या जरूरत थी इतने साथियों का नुकसान करने के बाद। रोते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये तो सिर्फ एक जान है, काश के एक एक बाल के बदले एक एक जान होती, सारी अल्लाह की राह में कुर्बान करता चला जाता। खौफ अंदेशा और ताजीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। हाकिम रोज़े मुकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। परसों भी आपने सुना, कल रात अहले हदीस की तारीख आपने सुनी, और अल्लाह की तौफीक और फजल से क़यामत तक ये अहले हक की जमात अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं करेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करते हुए किसी और की बात को अपने सीने में नहीं जगह दे सकते। ज़िवकार सामीन, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे अमल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह की तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट नहीं करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर भी किसी बिदअत की मिलावट इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। बड़ी परेशानियां आएंगी, पहलों पे भी आई, बाद वालों पे भी आएंगी, मगर नसीबों वाला वो होगा जो कायनात के इमाम के तरीके से प्यार करेगा और जो आका अलैहिस्सलाम के तरीके से प्यार करेगा।
उसकी खुशखबरी ये है कि कायनात के इमाम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जो मेरे तरीके से प्यार करता है वो मैं मोहम्मद से प्यार करता है, जो मुझसे प्यार करता है अल्लाह उसे जन्नत में मेरा साथ नसीब फरमा देगा। यही तो कुरान पाक ने कहा वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह 3 मरतबा, शाम को 3 मरतबा जिसकी जुबान से निकलता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, फिर शाम को पढ़ता है जो अल्लाह की रज़ा पे राजी होने का ऐलान करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान करता है, दीन इस्लाम पे राजी हो जाता है, हशर का मैदान होगा, सारे के सारे लोग परेशान। माँ का ताल्लुक बेटे से था, मगर आज वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीका अल्फाज, सब लोगों की जुबानों पे आ जाएंगे कि माँ नहीं, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बेटा है तब भी, बेटी है तब भी, माँ है तब भी, बाप है तब भी। सारी कायनात के बारे में इंसान कहेगा अगर सारे के सारे जहन्नुम के अंदर जा करके अकेला जन्नत का रास्ता मुझे मिलता है मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये सारे सिलसिले मुनक़ता हो जाएंगे, ताल्लुक खत्म हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा। बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले हदीस नसीब वाले से कहेगा तो मेरी रजा पे राजी, मेरे नबी की रिसालत में राजी, दीन इस्लाम में राजी, जा आज बगैर हिसाब के मैं तुझे जन्नतुल फिरदौस अता करके मैं तुझे राजी कर दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के इस फरमान के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़कर उस शख्स को अपने हाथों से पकड़ूंगा, उसका हाथ अपने हाथों में लूंगा और अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में लेकर दाखिल हो जाऊंगा। ये किसके हिस्से में आई बात? जहां से इब्तिदा की वहीं पे तकमील करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज जिसका एक सफा जमीनों आसमानों से बड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज के अंदर सब कुछ लिखवा दिया। इस लोहे महफूज के दरमियान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई इबारत लिखवाई है तो अल्लाह का हम पर एहसान है, अल्लाह ने लोहे महफूज के दरमियान के अंदर मसलक अहले हदीस को लिखवा दिया है। इबारत अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। और हम लोग इसी दावत को फैलाते हैं और दुनिया को कहते हैं कि शिर्क बिदअत है, गहरी खाई जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। इस दावत को फैलाते हुए जान जाती है जाए, तूफान बड़े से बड़ा आए, आंधियां आ जाए, दुनिया वालों को बता देंगे कि सरे बाजार हो तब भी तख्ताएदार हो, तब भी शानों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर लड़ते मरते सर्वकफ हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसुए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे किताब और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को, अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहेंगे, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही देते रहेंगे और आखिर में मसलक अहले हदीस के हवाले से ये नारा आप
अक्सर सुनते हैं कि अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जब रब की तौहीद का मामला आएगा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फखरे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदगा बनाना। और सजदा रवाज होता एक रब के माँ सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली है, हादित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। और अहले हदीस मेरे नारे का जवाब दे, और जवाब वो दे जो दिल से अल्लाह की तौहीद को मानने वाला है, जो शिर्क से बेजार है, बिदात से बेजार है। हमारा नारा ये है कि हादित रवा मुश्किल कुशा, एक इला। स्टेज से नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आप दिल पे हाथ रख के, हाथों को उठा के जोर लगा के जवाब देना। हादित रवा मुश्किल कुशा, हादित रवा मुश्किल कुशा, हादित रवा मुश्किल कुशा। रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। अहले हदीस तेरी अज़मत को सलाम, माल इज़्ज़ वल इहतराम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। ये थे नौजवानों के दिलों की धड़कन मोहतरम जनाब राना फली खान साहब पसरूरी, आपके जज्बात को गरमा रहे थे। अब तशरीफ़ लाते हैं अहले हदीस